अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, here is your केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर मोहम्मद इरफान क्यूम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस प्रीचर। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम ली चैटलियर प्रिंसिपल का एक पार्ट इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम को देखने वाले हैं। इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, क्वांटिटेटिव इफेक्ट, इनकी जो वीडियोज़ हैं उनकी लिंक्स मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर रहा हूँ, वो भी आप लोग वीडियोज़ को लाजमी देखें। एनी हाउ इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम को मैं आप लोगों के सामने हलवा बना के रखने वाला हूँ। आप लोगों का काम क्या होगा, आपने सिर्फ उस हलवे को खाना है। इस लेक्चर को लास्ट तक सुने, आप लोगों का हर किस्म का जो पॉइंट होगा रिगार्डिंग इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर वॉल्यूम जो है वो क्लियर होने वाला है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर और वॉल्यूम कब ऑब्जर्व होगा और कब नहीं होगा। तो कहते हैं नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम, आपके पास इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर वॉल्यूम नहीं होगा कब, जब कहते हैं कि पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, वो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड होते हैं। मतलब आपके पास एक रिएक्शन गिवन है और साथ में उनके फिजिकल स्टेट्स गिवन है। अगर तो वो हमारे पास लिक्विड और सॉलिड्स होंगे, और कहता है नो मैटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर इक्वल और नॉट। इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपके पास जो रिएक्शन के अंदर में जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं या फिर नहीं है। आपने देखना कि भाई लिक्विड और सॉलिड, आपने कहना नहीं, इसका किसी भी किस्म का इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर वॉल्यूम जो है वो हमें देखने को नहीं मिलेगा। और अगर वो आपसे कहता है कि नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर वॉल्यूम, मतलब तीन स्टेट्स होती हैं, लिक्विड हो गया, सॉलिड हो गया और गैसेज हो गया। लिक्विड और सॉलिड में किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं आएगा, चाहे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं चाहे नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है। अब थर्ड पॉइंट रह जाता है हमारे पास गैशियस फेज का। गैशियस फेज के आप लोग दो पॉइंट्स बना लेंगे कि गैशियस फेज इज व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर। जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे और वो गैशियस फेज होगा, तब भी आपके पास नो इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर वॉल्यूम जो है वो आपको देखने को मिल रहा होता है। मीन टू से कि एक ही पॉइंट हमारे पास बचता है कि इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर वॉल्यूम कब ऑब्जर्व होगा, जब आपके पास गैशियस फेज रिएक्शन होगा और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो अगर आपके पास लिक्विड और सॉलिड्स गिवन है, नो मैटर उनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हैं या फिर नहीं है, कभी भी इफेक्ट ऑफ चेंजिंग प्रेशर वॉल्यूम नहीं होगा। अगर आपके पास गैशियस फेज है, उस केस में आप लोग दो केसेस कर लेंगे। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल हैं तो इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, और अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल नहीं है तब हमारे पास इफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व हम लोग कर रहे होते हैं। अब इफेक्ट ऑब्जर्व होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम लोग प्रेशर को क्या करें, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रेशर को क्या करें, रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जा रहा होता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि प्रेशर का और वॉल्यूम का एक दूसरे के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, ये हमें बॉयल्स लॉ जो है वो कह रहा होता है। अब पॉइंट्स को समझिएगा, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों ने चार पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, सिर्फ एक पॉइंट को याद रखना है, बाकी उन्हीं पॉइंट्स की बुनियाद के ऊपर जो है वो आप लोग दूसरे चीज़ों को क्लियर कर रहे होंगे। जब भी आपने प्रेशर को इंक्रीज़ करना है ना, तो रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड वेयर द नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। कि हमारे पास इफेक्ट ऑब्जर्व कब होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिव प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते, मतलब एक साइड पे नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे, एक साइड पे कम होंगे। अगर आप लोग प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन हमेशा उसी तरफ जाएगा जितना नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास कम होते हैं। लाइक मैं आपके सामने रिएक्शन रखता हूँ कि हमारे पास ए और बी आपस में कंबाइन होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो सी। अब रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं वो दो हैं, प्रोडक्ट साइड पे नंबर ऑफ मोल कितने हैं वो हमारे पास एक है। मैं आपसे कहता हूँ कि मैंने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, तो आपको बताया प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उसी तरफ जाएगा जिससे नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, तो रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करेगा। और अगर हम लोग प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो इसका उलट हो जाएगा कि रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड पे नंबर ऑफ मोल्स आर ग्रेटर। तो रिएक्शन उस तरफ मूव करता है जिसका नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास ग्रेटर हुआ करते हैं। आपने सिर्फ यही बात याद रखनी है कि प्रेशर इंक्रीज़ करने से क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस, और अगर आप प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जैसा नंबर ऑफ मोल्स हैं वो ग्रेटर होते हैं। अब वॉल्यूम का इसका इन्वर्स हो जाएगा, मतलब आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ जाता था जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होते थे, और वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास ग्रेटर होंगे। तो रिएक्शन विल मूव टू दैट साइड वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर ग्रेटर। और अगर आप लोग वॉल्यूम को डिक्रीज़ करते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ करने से रिएक्शन किस तरफ जाता था, जिसका नंबर ऑफ मोल्स ग्रेटर होते थे, वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हमारे पास कम हुआ करते हैं। तो आपने सिर्फ एक ही चीज़ को याद रखना है कि प्रेशर को इंक्रीज़ करने से क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ गया जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं, प्रेशर इंक्रीज़ करने से उस तरफ जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा। अगर प्रेशर इंक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ जिसका नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो प्रेशर डिक्रीज़ करने से रिएक्शन उस तरफ चला जाएगा जिसका नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे। तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को जो है वो याद रख सकते हैं। अगेन मैं आप लोगों के सामने कुछ मज़ीद रिएक्शंस रखता हूँ। कहता है दिस इफेक्ट इज़ एप्लीकेबल फॉर ओनली रिवर्सिबल, हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन होनी चाहिए और वो गैशियस रिएक्शन होनी चाहिए। और नंबर 3 कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टिव प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए। इसका भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा होता कि चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम के चेंज करने से आप लोगों के पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू के ऊपर किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। अब ये पॉइंट्स हैं ऐसे आप लोगों से एमसीक्यू
एग्जांपल्स के तौर पे पूछे जा सकते हैं। कहता है इफ़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है, कम है। तो प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रिवर्स डायरेक्शन। प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन किस तरफ जाता है, जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो यहाँ पे किसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम है तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जाना शुरू हो जाएगा। अगर कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कम है और रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा है, तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन उस तरह, जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स किसके कम है, वो हमारे पास प्रोडक्ट्स के कम है। और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उस तरफ ले जाने के लिए रिएक्शन को जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करवाते हैं। तो प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर हमारे पास वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो कहता है वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट के कम। तो अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस तरफ जाएगा जिसका नंबर ऑफ मोल जो है वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो चूंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है तो रिएक्टेंट की तरफ जाने के लिए आप लोगों को रिएक्शन को जो है वो रिवर्स डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करवाना पड़ेगा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद रिवर्स डायरेक्शन कब, जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास ज़्यादा है और रिएक्टेंट्स कम है, तो वॉल्यूम बढ़ाने से रिएक्शन उस तरफ जिस तरफ नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होते हैं। तो चूंकि प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होने की वजह से हम लोग रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ प्रोसीड करवाएंगे जब हम लोगों ने वॉल्यूम को इंक्रीज करवाना होता है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं। कहता है कि H2 प्लस F2 ये हमारे पास मिलकर हाइड्रोजन फ्लोराइड के 2 मोल्स बनाता है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑन डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। वीडियो को पॉज करें, खुद सोचें कि इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने सबसे पहले देखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल हैं या नहीं। तो चूंकि हमारे पास दोनों साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल है, मीन टू से कि यहाँ पे इफेक्ट ही ऑब्जर्व नहीं होता, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो डेल्टा आ जाएगा, नो इफेक्ट इज ऑब्जर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कहते हैं व्हाट हैपेंस टू द डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड। पहले PCl5 की डिकम्पोजिशन का रिएक्शन आपको पता होना चाहिए कि PCl5 को जब हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो हमारे पास PCl3 बनता है और साथ में हमारे पास Cl2 गैस है वो हमारे पास रिलीज हो रही होती है। तो अगर आपने क्या करना है, कहते हैं कि प्रेशर इज इंक्रीज। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2 हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारे पास 1 है। प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरह नंबर ऑफ मोल कम होते हैं। तो रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, वो हमारे पास रिवर्स होगी, PCl5 ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। उसने कहा कि डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। डिकम्पोजिशन का मतलब है इसका टूटना, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रेशर को बढ़ाने से रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 ज़्यादा होगी, डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5 क्या हो जाएगी, वो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास बीटा आ जाएगा, आंसर विल बी बीटा डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कहते हैं कि N2 प्लस 3H2 मिलकर हमारे पास 2NH3 बनाते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल नहीं है, तो सिंपली इनके नंबर ऑफ मोल्स लिख लें। सबसे पहले कहता है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। वॉल्यूम इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरह नंबर ऑफ मोल जो हैं वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, नंबर ऑफ मोल किसके ज़्यादा हैं, रिएक्टेंट्स के, तो रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो रिवर्स आ जाएगा। फिर कहता है कि N2 प्लस 3H2 व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने से रिएक्शन उस तरफ जाता है जिस तरह नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। तो ये हमारे पास होगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा आ जाएगा, आंसर विल बी फॉरवर्ड। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।